अभी वो राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं कि 10 मिनट की डिलीवरी खत्म, तो फिर कहाँ खत्म हुई है। मैं आराम से गाड़ी टर्न कर रही थी, पीछे से कार वाले ने ठोकते हुए ले गए जो 500 मीटर तक मैं पूरी घिसटाते हुए गई। लगता है टाइम कम है तो कभी कभी रेड लाइट तोड़ा, जैसे यहाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो कभी कभी होता है, ज्यादातर नहीं होता है। गलत है बट क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी के चक्कर में करनी पड़ती है सब। इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्रैश फ्री इंडिया ने गुजारा एक पूरा दिन सीमा जी के साथ, जो कि एक फीमेल गिग राइडर है। सुबह से लेकर शाम तक हम उनके साथ रहे ताकि हम उनकी रोजमर्रा की जिंदगी समझ सके, ये जान सके कि आखिर ये गिग वर्क उन्हें कितनी आजादी देता है और ये गिग इकोनॉमी काम कैसे करती है। हम ये भी जानेंगे कि वो कैसा महसूस करती हैं अपने इस काम को लेकर, और आखिर कैसा लगता है जब एक महिला उतरती है शहर की सड़कों पे फूड ऑर्डर डिलीवर करने। ये कहानी है उनकी मेहनत, उनकी हिम्मत और उनके संघर्ष की। सर मेरा रीजन ये था जॉब करने का, क्योंकि कोविड के टाइम पे मैंने ये काम ज्वाइन किया था। तो उस टाइम पे आपको हालात पता है कि ऑफिस, दुकानें, शॉप सारी चीजें बंद थी, तो एक यही काम था जिसमें हम कर सकते थे। जबकि उस टाइम पे पुलिस लोगों ने परेशान किया, बट ठीक ठाक कर सकते हैं। तो मैंने 2020 में इस काम को ज्वाइन किया। पहले मैं जॉब करती थी, टिफिन सर्विस सेंटर में काम किया हुआ है, फिर मैंने होटल लाइन में काम किया हुआ। थर्ड एक्सपीरियंस ये गिग्स वर्कर का है। तो एक दिन में अमूमन आप कितना ड्राइव कर लेते हो? एक दिन में सर 90 से 100 किलोमीटर गाड़ी तो चला लेते हो। 90 से 100 किलोमीटर डेली आप गाड़ी चला लेते हो? चला लेते हो भैया। ये ना चिकन मसाला बिरयानी हाफ है ना। आप अपनी फैमिली में अकेले हो जो गिग राइडिंग करता है, या साथ में कोई और भी है जो गिग राइडिंग सेम प्रोफेशन में है? मैं सिंगल ही अभी काम कर रही हूँ, क्योंकि सिस्टर हैं दो छोटी छोटी, दो पढ़ाई कर रही हैं और मम्मा है जो घर संभालती है। कैसा लगता है जब आप एक टू व्हीलर चलाते हो? तो कभी आपने सोचा था जब 18-19 साल में जब आपने ड्राइविंग करना शुरू करा था, या जब सीखा ही था कि एक दिन ये आपका कमाई करने का जरिया बन जाएगा? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था कि आज जो ऐसी मजाक में गाड़ी सीख रहे हैं वो एक दिन जाके आगे काम देगा, ये तो कभी नहीं सोचा। अब इतना समय हो गया, आप कह रहे हो करीबन आपको 6 साल हो गए हैं ड्राइव करते हुए। अब कैसा लगता है? तब आपने शौक के लिए सीखा था, अब आप काम करने के लिए ड्राइव करते हो, कितना फर्क है तब में और अब में? सर मतलब अच्छा लगता है। मतलब एक चीज होता है कि जब इंसान पढ़ाई करता है तो जॉब करता है तो बस उसी तरह लगता है कि हमने गाड़ी भी सीखा है तो कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, उससे अर्निंग कर रहे हैं। और जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो सेफ्टी और आराम से गाड़ी चलाते हैं। मैं तो 30 की स्पीड पे गाड़ी चला रही हूँ, फिर भी आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। पहले तो पता था नहीं मुझे, तो मैं काम करती थी पहले। मैंने उसमें पहले आईडी बनाया, तो उसमें ना पैसे भी नहीं देते थे और मेहनत भी अपनी बेकार जाती थी। तो ऐसे काम करते करते मुझे के राइडर मिले जिन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप ऐसा करो, ये काम को छोड़ो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप है, आप में काम करो। एक दिन में अगर आप कितना भी काम करोगे तो 8 से 900 का काम कर लोगे। मैं एक दिन का अर्निंग लेके चलती हूँ कि मुझे कम से कम 8 से 900 का काम हो, जिसमें 300 रुपया मम्मी के लिए दवा के लिए निकालती हूँ, 200 रुपया घर खर्चा के लिए निकालती हूँ, 400 रुपया घर के रेंट के लिए निकालती हूँ। तो मतलब एक डिवाइड होता है। जब जिस दिन नहीं होता है तो अगले दिन के लिए फिर बोलन बन जाता है कि मुझे उतना पैसा चाहिए ताकि महीने में जो मेरा खर्च है वो मैं निकाल सकूँ। तो बस वही थोड़ा हिम्मत कभी कभी टूट जाता है तो बहुत घुटन और बेचैनी होने लगती का काम करने का। बस ये रीजन है ना कि इसमें सपोर्ट अच्छा है। अगर आप कहीं फंस गए तो वो 15 मिनट में आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऐसा है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो पहले तो 1 घंटा सपोर्ट का कॉल आने में लगेगा। कॉल लग भी गया तो वो बोलेंगे आप वेट कीजिए, कस्टमर कभी ना कभी फोन उठा लेंगे। उनका ये रीजन है कि वो एक 15 मिनट का टाइम देते हैं। अगर 15 मिनट में कस्टमर ने कॉल उठाया नहीं उठाया, वो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल कर देगा। और उसमें आपकी जो कमाई है वो नहीं मरती? नहीं सर, वो नहीं। अगर कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है तो आपको आपका पैसा मिलेगा? जी, हमारा पैसा मिलता है। सुबह तो मैं मोस्टली रात को लेट आती हूँ तो सुबह थोड़ा उठने में ना लेट हो जाता है। तो सुबह उठती हूँ आराम से 8 साढ़े 8 बजे तक, क्योंकि नींद पूरी इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि गाड़ी चलानी होती है सर। तो 8 साढ़े 8 बजे तक उठती हूँ। अपना फ्रेश होना, नहाना धोना, पूजा पाठ होना वो हो जाता है। फिर मम्मी अगर खाना बना रही होती है तो उनके साथ मिलके थोड़ा हेल्प करवा देते हैं। फिर साथ में
फैमिली के साथ बैठ के नाश्ता पानी करते हैं, थोड़ा जो भी बातचीत हुआ वो करते हैं। फिर 11 बजे से लेके 4 बजे तक काम करती हूँ, फिर 2 घंटा के लिए ब्रेक लेती हूँ, फैमिली के साथ जाके खाना खाए, गाड़ी चार्जिंग अपना लगा लेती हूँ, फिर वही फैमिली के साथ बैठ के थोड़ा बातें हुआ, काम अच्छा हो गया तो ठीक है, नहीं काम वो अच्छा हुआ तो वही सब डिस्कस वगैरह करते हैं। फिर 6 बजे निकलते हैं, फिर काम करते हैं, कभी घर जाते 11 बज जाता है, कभी 12 तब तक 2 सिस्टर तो सो जाती हैं, मम्मी उठी होती हैं तो उन्हीं के साथ खाना पीना करके बातचीत करके बस सो जाना है। कुछ शौक है आपके जो आप परस्यू करना चाहते हो या आपको पसंद है कुछ करना, उसके बारे में घूमने बताओ। का शौक बहुत है और खाना खाने का शौक बहुत है। मतलब अच्छी अच्छी चीजें जो होते हैं, जब ऑर्डर देने जाते हैं, जब कस्टमर हाई फाई मतलब रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं, हाँ। तो हम भी सोचते हैं कि काश हमारा भी एक दिन आए तो हम भी मतलब ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएं या ऐसा चीज करें। आप लोग शुरू से दिल्ली में रहते हो या कहीं से नहीं, आप मैं आए? वैसे बिहार के रहने वाली हूँ। वैसे सर। बिहार से हाँ, रहने जब वाले। मेरे पापा डेथ कर गए तो गांव पे आपको पता है हालात क्या होते हैं, ना काम होते हैं ना कुछ होते हैं, तो घर की जब सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर पड़ गई तो मुझे काम करनी थी, तो बस फिर उसी चक्कर में मैं दिल्ली चली आई। इतनी कम उम्र में इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेना, क्या लगता है, क्या फील करते हो आप इस बारे में? कभी कभी सर डिप्रेशन में इतना चली जाती हूँ कि कोशिश करती हूँ कि भगवान इसे अच्छा जन्म ही नहीं देते, वो ज्यादा अच्छा होता, बट अब जब जो है उसको फेस करना है तो करना है, क्या कर सकते हैं। क्या एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हुआ था, कितनी चोट आई थी, कितने दिन तक आप काम कर नहीं पाए थे, थोड़ा सा इस बारे में बताओ। सर मैं करीबन शाम को 7 बजे ऑर्डर लेने जा रही थी, तो मैं तो अपने रेड लाइट के प्रॉपर रुकी हुई थी, मैं आराम से गाड़ी टर्न कर रही थी, पीछे से कार वाले ने ठोकते हुए ले गए जो 500 मीटर तक मैं पूरी घिसटाते हुए गई हूँ। गाड़ी में भी खरोच लगी है, वो आप अभी टूटी भी है, आप वो देख सकते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद प्लेटफॉर्म से आपको सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि आपके पास एमबीबीएस डॉक्टर हाँ, का वो नहीं था, जी क्या कहते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था कि आपकी तबीयत खराब है। जी। अगर वो होता तो कितना कंपनसेशन मिलता? तो वो पूरी रिफंड देते हैं सर। ये जो 1 हफ्ता आपने काम नहीं करा, इस दौरान जैसे आप बता रहे थे कि आप डेली कमाते हैं, डेली खाते हाँ हैं, जी सर। तो उस दौरान क्या क्या रहता है, किस तरीके से घर चलता है उस पर? बहुत मुश्किल होती है सर, जो होती है उसी में गुजारा करने की कोशिश करते हैं। जैसे जहाँ 3 टाइम खाते हैं वहाँ 2 टाइम खाना खाने की कोशिश करके ऐसे निकालने की कोशिश ऐसा भी करते करना हैं। पड़ता है। We met Seema ji at 11 a.m. in the morning and spent the entire day with her, right up until 8 p.m. For those 9 hours, we followed along as she completed deliveries, managing customer expectations, restaurants, navigating the city, and moving through the fast pace of gig work. Spending the day with her gave us a first-hand look into what this job really looks like, the challenges it holds, and the unique experiences of being a woman on the roads in this line of work. गिग राइडर होना और वैसे ही एक बहुत मुश्किल टास्क है, ऊपर से फीमेल गिग राइडर होना। आपके इलाके में आप जैसे कितने फीमेल गिग राइडर्स होंगे इस एरिया में? पहले तो 3-4 मतलब काम कर रहे थे, अब मैं किसी को नहीं देखी, मैं ही फर्स्ट हूँ। और एक अभी मैम एक और है जिनसे आपको मैंने हाँ जी, दोपहर में मिलाया हुआ था, तो आप भी इतने साथ मेरे साथ घूम रहे, तो अगर आपने हम दोनों के सिवा किसी और को देखे हैं तो आप बताएं। कुछ फायदा होता है? हाँ, फीमेल फायदा होता है कि जैसे हमें ना गर्ल्स प्रॉब्लम पीरियड के डेट में हमें थोड़ा रेस्ट 2 दिन का मिलता है, ऊपर से हम लड़की हैं तो हमें 5-6 किलोमीटर तक ही घुमाते रहते हैं। जैसे कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम फीमेल हैं तो हमारी प्रॉब्लम को जल्दी सुना जाता है, बस इस वजह से, और कोई नहीं। अच्छा, तो जो रेस्ट पीरियड आपने बताया, जब जैसे पीरियड्स के दौरान आपको रेस्ट मिलता है 2 दिन का, तो उसका कुछ पेमेंट मिलता है? हाँ मिलता है ना सर, कब उसका कोई फिक्स नहीं होता है, जैसा हम काम किए होते हैं, मतलब 1000 तक 900 तक अमाउंट इतना देते ही देते हैं। होली में मैं काम कर रही थी तो जैसे लोग ना पार्क में बैठे होते हैं तो उन्होंने वहां से ऑर्डर किया, तो मैं जब लेके गई तो मैंने कहा सर आपका ऑर्डर है, आप ले ले, तो मैडम यहाँ दे दो। मैंने कहा सर सॉरी, हमें ऑर्डर देने का मतलब आप बैठे हो तो अब मुझे आप बोलोगे कि मैं निकाल के भी सर्व कर दूं, तो मुझे कंपनी ऐसा नहीं, अरे दे दो यार, आ जाओ, क्या तुम ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, मतलब अच्छा। एक तो वो नशे में भी थे और करने वाले भी थे। दिन की बात है? हाँ, ये होली के दिन की बात है। वो नीचे नहीं आते बट मैं ऊपर नहीं जाती हूँ, मैं जब कुछ जो लोग लगते हैं ऐसे वैसे, मैं उनको बोल देती हूँ आप नीचे दे दो तो दे दो, नहीं तो मैं ऑर्डर डिनाई मार दे दूंगा। हाँ। तो फिर वो डर से ऑर्डर देने आ जाए, तो मतलब नीचे आ जाते हैं। कुछ ऐसा कुछ आप लोगों के लिए अवेलेबल है फैसिलिटी कि जब आप कुछ ऐसा बर्ताव किसी का क्या कहते हैं फेस करते हो
तो क्या प्लेटफॉर्म सुनता है? हाँ सुनते हैं सर। अगर हम कभी ऐसा कुछ बोलते हैं, जैसे अभी मेरे साथ 8 या 9 मंथ पहले हुआ, जैसे मैंने ऑर्डर लेके जा रही थी, ओयो में होटल का ऑर्डर था। तो जब ऑर्डर लेके गई तो उस समय तक ऐसा था कि आप कस्टमर को रूम तक सर्विस दोगे। तो जब लेके गई तो कस्टमर ऐसे ही सामने आ गया और फिर बोला अरे मुझे नहीं पता था। आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो फीमेल है या मेल, अगर क्या मेल भी आएगा तो आप उसके सामने ऐसे नहीं आ जाओगे। और पहली बात तो ऐप पे नाम दिखता है, ऑर्डर खोल के मैं पिक करती हूँ, फिर रेस्टोरेंट पे जाती हूँ। अब रेस्टोरेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो मुझे ऑर्डर कितने देर में देंगे। हमें 15 से 20 मिनट मिलते हैं ऑर्डर डिलीवर करने के। आप अपने आप से कभी कंपटीशन करते हो कि आज 25 करूंगी, आज 30 करूंगी? जी जी सर, मैं अपने आप से एक चीज सोच के निकलती हूँ कि मैं घर जाऊंगी तो पूरा टारगेट कंप्लीट करके और 1000 का अर्निंग करके ही घर जाऊंगी। ज्यादातर टारगेट कितना होता है अगर मैं पूछूं? सर सैटरडे हो गया, संडे, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन तक तो 3 दिन में तो 1000 से 900 का काम हो जाता है। बाकी इन दिनों कभी 700 कभी 800 का काम हो जाता है। जब आप 1000 रुपए कमाने के लिए काम करते हो, इससे आपकी दिमाग की मनोस्थिति पे कितना फर्क पड़ता है? क्या आप रेड लाइट तोड़ के 1000 रुपए कमाने के लिए जाते हो? क्या आप ओवर स्पीडिंग करके 1000 रुपए लेने के लिए जाते हो? क्या आप जितने भी क्या कहते हैं जो रेस्टोरेंट हैं या फिर जो भी कस्टमर है, आप कोशिश करते हो कि फटाफट डिलीवर हो, दूसरा ऑर्डर उठाए? हाँ जी क्या सर, ये चीज हाँ दिमाग जी, में रहती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, यही रहती है कि जितना जल्दी ऑर्डर डिलीवर करेंगे नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा, फिर उसको जितना जल्दी डिलीवर करेंगे तो मुझे नेक्स्ट, बस वो इसी चक्कर में ज्यादा टाइम हो जाता है। लगता है टाइम कम है तो कभी कभी रेड लाइट तोड़ा, जैसे यहाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो कभी कभी होता है, ज्यादातर नहीं होता है। गलत है बट क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी के चक्कर में करनी पड़ती है सर। ये 1000 रुपए जो आप बता रहे हो, ये 1000 रुपए इंसेंटिव हटा के इंसेंटिव जोड़ गया? नहीं सर, इंसेंटिव जोड़ के जाता। अभी तक हमने टोटल 10 ऑर्डर डिलीवर करे सुबह से। अगर मुझे 50 रुपए के हिसाब से भी, 60 रुपए हिसाब से भी अगर फिक्स ऑर्डर मिलता तो 500 से 550 का काम तो मैं कर लेती सर। तो मुझे उस इंसेंटिव के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, बट वो उसी के लालच के चक्कर में जाता है जी, और उसके चक्कर में फिर गिग राइडर्स बस मेंटल प्रेशर में बस एक्सीडेंट भी होते हैं। कुछ लोग मतलब काम करने के लिए ड्रिंक भी कर लेते हैं ताकि थकान और ये महसूस ना हो, तो उसके चक्कर में मैं घिसते हूँ। परिवार से इस काम को लेकर कितना सपोर्ट है? परिवार, रिश्तेदार, यार दोस्त किस तरीके से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं गिग राइडर को, आपको ना सर? एज अ फीमेल गिग राइडर घर पे तो सबको पता है, बाकी रिश्तेदार लोगों को नहीं पता है। उनको लगता है कि मैं कहीं ऑफिस में ही काम करती हूँ, उनको नहीं पता है। पर घर पे मम्मी और सिस्टर को पता है कि मैं फूड डिलीवरी। और जो फ्रेंड्स हैं, हाँ, उन सबको भी पता है कि मैं डिलीवरी। कैसा लगता है वो? क्या मतलब कुछ वो बोलते हैं कि अच्छा है, बस बर्ताव में कुछ नहीं नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहते हैं कि अच्छा है, अपने मेहनत से कमा रहे हो, अपने पैरों पे खड़े हो, यही बहुत बड़ी बात है। कभी अनसेफ फील करते हो? कौन से इलाके हैं जो अनसेफ लगते हैं, और क्या मतलब कोई बैड एक्सपीरियंस है तो वो शेयर कर दीजिए। मतलब है सर, कृष्णा नगर में आप सहादरा साइड चले जाएं या फिर मयूर विहार फेज 3 में चले जाएं या अशोक नगर नोएडा के साइड चले जाएं, तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो अनसेफ है। तो एक बार ऐसे ही हुआ, जब रात को मैं 11:30 बजे ऑर्डर डिलीवर करने जा रही थी, तो 2 लड़के बाइक पे बैठे हुए थे, 2-4 लड़के थे, वो परेशान करने लगे कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो मैं कहीं छोड़ दूं या ऐसा वैसा। उन्होंने कमेंट पास किया। मैंने कहा मैं ठीक हूँ सर। मैंने फिर उस समय पुलिस को कॉल लगा के उनको दिखाया, धमकी दी, फिर वो चले गए। जैसे अभी सेमीफाइनल था इंडिया कल, हाँ, तो कल क्या ऑर्डर में था? हाँ नहीं, कल काम थे, कल काम अच्छा था। हाँ, कल काम मतलब इनसे फर्क पड़ता है, इनसे भी हाँ, मैचेस से भी बिल्कुल फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर कुछ भी नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, कोई वर्ल्ड कप का मैच नहीं है, कोई वुमेन्स डे नहीं है, उस दौरान आप एक हफ्ते में कितना करीबन पैसा कमा पाते हो? उसके बारे में सर 4 से 5 हजार रुपए। 4 से 5 हजार रुपए एक हफ्ते में? हाँ, ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब आप अपना जो स्कूटी की चार्जिंग है वो भी हटा देते हो। और नहीं, फिर उसके हिसाब से तो फिर कम ही हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? मतलब 3000 ले लीजिए। 3000 रुपए? 3 से 3500। 3 से 3500 रुपया आप हफ्ते में कमा पाते हो जब कुछ नहीं होता। जी, और इनके होने से कितनी तक पहुंच जाएगी? अगर फेस्टिवल त्योहार हो जाते हैं तो अच्छी हो जाती है, तो मतलब 7000 6000 तो अर्निंग पहुंच जाती है। 7 से 6000 रुपए एक हफ्ते में आप कमा लेते हो? आराम से सर। जितना आप अपनी जान खतरे में डालते हो सड़क पे काम करने के लिए, और जितना आपको पैसे मिलते हैं, अगर हम दोनों को बराबर एक तराजू पे तोलें
तो क्या लगता है, सही है जो आपको मिल रहा है या बेहतर होना सही नहीं हो सर, सकता हम है? उससे बेहतर डिजर्व करते हैं। जो हमें मिलता है हम उसमें खुश नहीं है। कम से कम भी अगर करें सर तो हमें एक दिन के 1600 से 1700 के इनकम तो होनी ही चाहिए सर, क्योंकि हम दिन भर गाड़ी चलाते हैं, इतनी थकान होती है, धूप होती है, ना खाने का पता होता है, ना पानी पीने का पता होता है। कोई पूछता ही नहीं है पानी के लिए सर। अच्छा, हम घर से रखते हो पानी वैसे? हाँ रखे हुए हैं, बट वो गर्म हो गया ना, अभी कहीं वो प्याऊ लगा होता है, वहां से भरूंगी मैं पानी। हम तो 30,000 25,000 रुपए कमा लेते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि उतनी बराबर में जो अंदर एसी में बैठ के काम कर रहे हैं वो कमा लेते हैं। हम 2 ऑर्डर अभी तक डिलीवर किए और मेरा 2 ऑर्डर हमारा डिले पे है। दोनों डिलीट ऑर्डर है। अच्छा, अभी वो राघव चड्डा जी बोल रहे हैं कि 10 मिनट की डिलीवरी खत्म, तो फिर कहाँ खत्म हुई है? हमें भी बताएं ना, आपके सामने ही तो दिखा रहे सर, ये 15 मिनट का ऑर्डर है और ये 13 मिनट का ऑर्डर है। ऑर्डर डिले, ऑर्डर डिले। आज से 10-15 साल पहले पिज्जा हमें 30 मिनट में जब डिलीवर होते थे तब हमें वो बहुत तेज लगता था, लेकिन विद इवॉल्विंग टाइम्स, टेक्नोलॉजी एंड अराइवल ऑफ डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स एप्स हमें सब कुछ चंद मिनटों में मिल जाता है और हमें आज वो भी बहुत लेट लगता है। सीमा जी के साथ एक पूरा दिन गुजारकर हमने एक्सपीरियंस करा द रियलिटी बिहाइंड दीज डिलीवरीज और हमने समझा व्हाट इट एक्चुअली टेक्स टू पावर द स्पीड बिहाइंड दीज डिलीवरीज। ऑफिशियली राइडर्स के लिए कोई स्ट्रिक्ट डिलीवरी डेडलाइन नहीं है, लेकिन सीमा जी का राइडर ऐप देखने पर हमें यह पता चला कि अगर उनका ऑर्डर गूगल मैप्स के दिखाए एस्टिमेटेड टाइमलाइन से कुछ चंद मिनट भी डिले हो जाता है तो उसे डिलेड मार्क कर दिया जाता है। लेकिन इन डिलेड ऑर्डर्स का असर उनकी अगले दिन की कमाई और इंसेंटिव पर जरूर पड़ता है। यही वो इनविजिबल प्रेशर है जो डिलीवरी राइडर्स फेस करते हैं। फॉर देम डिलीवरिंग इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीड, इट इज अबाउट व्हाट देयर टेक होम इनकम वुड लुक लाइक बाय द एंड ऑफ द डे। बैड वेदर का बताओ, जैसे बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, तो त्योहार में ज्यादा अच्छा पैसा है या बारिश में काम करने अच्छी का? होती है। बारिश में ज्यादा अच्छा होता है। अच्छी होती है, बट खतरा भी बहुत होता है। पता नहीं होता है कहाँ पे तार टूटा हुआ है, कहाँ पे कब पेड़ गिरने वाला है, कहाँ पे गड्ढे हैं। अगर आपको मौका मिले ये काम को छोड़ने का, हाँ कोई अच्छा काम मिल जाए तो मैं तो आज क्या के आज छोड़ दोगे? बिल्कुल छोड़ दूंगी इसे। नहीं करना चाहोगे ये काम? क्योंकि ये हैरेसमेंट वाली काम है सर। अब भी उम्र है तो मैं काम कर रही हूँ, पता नहीं चल रहा है, बट आगे जाके लाइफ में मुझे इसकी बहुत भरपाई करनी है। मुझे इस चीज का पता भी है, क्योंकि मेंटली भी मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बॉडी में हर जगह पेन, सर्वाइकल का दर्द 2-3 जगह अभी भी मुझे पकड़ा हुआ है। जैसे ये बाजू है, मैं इससे ज्यादा नहीं उठा सकती, इससे ज्यादा उठाऊंगी मुझे बहुत। अभी भी आपसे खड़े होकर बात कर रहे, पूरी बॉडी इतनी दर्द दे रही है कि मैं आपको पता नहीं। अभी घर जाऊंगी, दवा लूंगी और आज मतलब रेस्ट हो गया। किस किस चीज की दवाई खा रहे हो आप? मैं अभी ज्यादा सर बॉडी में पेन होते हैं, बस उसी की बॉडी एक की दवाई खाते हो और रेगुलर खाते हो? नहीं, कभी कभी जब दर्द मतलब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बर्दाश्त हो जाती है तब। हफ्ते के 7 दिन आप कितना काम कर लेते होगे? नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे काम कर लेते हो एक दिन में? सर मैं 11 से 12 घंटा काम करती हूँ। 11 से 12 घंटे हाँ, काम कर लेते हो? काम कर लेती हूँ। तो थकान होती है इस 11 के बहुत 12 थकान घंटे होती में? है सर, बाजू इतनी दर्द होती है और घर जाते हैं खाने का भी नहीं होता है, बस जाती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ, बेड पे जाती हूँ, बस मन करता है कि सो जाऊँ, खाना खाने का भी मन नहीं करता। ये तो सोसाइटी कम है, मैं जाऊंगी जल्दी आ जाऊंगी। अभी अगर और आगे सोसाइटी का ऑर्डर बजा तो बहुत टाइम, क्योंकि आपको पता है सोसाइटी में 1.5 2 किलोमीटर तक तो अंदर घर बने होते हैं, तो वो सारा पैदल। अभी मैं जाऊंगी, अभी भैया एंट्री करेंगे, फिर वहां से परमिशन मिलेगी तब मैं अंदर जाऊंगी। सो मैं तो 3 ऑर्डर डिलीवर करके ही थक गया बाइक चलाते चलाते, बट शी इज स्टिल फुल ऑन एनर्जी। अच्छा, नाउ शी इज गोइंग अपस्टेयर्स। ये राइडर की फ्रेंडशिप की अगर मैं बात करूं, जैसे एक लड़की एक फीमेल की राइडर है, दोनों उनका आपस का जो संबंध है और एक फीमेल और एक मेल राइडर का जो रिलेशन है वो कैसा है इस पूरे ग्रुप में, इस पूरी इस कम्युनिटी फील्ड में? तो मेल से जितना दूर रहे उतना सही है सर। फीमेल राइडर से दोस्ती के रूप में रह सकते हैं, बट एक कंपटीटर के रूप में रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। इस लाइन में कोई अच्छा राइडर नहीं है। वो चाहे बात करने के बहाने बोल ले, देखने के नजरिया से बोले, या दूसरा राइडर मजाक उड़ाने के बराबर से बोल ले, तो वो सही है। पब्लिक वॉशरूम की बात करते हैं, कितने पब्लिक वॉशरूम है जो एक्सेसिबल है आपके लिए? एक भी नहीं है सर। फिर जब आपको जाना होता है तो फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रीत विहार में है, आप देखेंगे कि ये मॉल है, आप देख रहे होंगे, एक बाहर भी बाथरूम है, एक आगे, बट हर किसी पे ताला लगा हुआ है, कोई भी नहीं खुला हुआ है। मेल के लिए खुला हुआ है, फीमेल के लिए बंद है। हम कभी भी जाते हैं या तो हम रेस्टोरेंट वालों से रिक्वेस्ट करते हैं,
या तो हम जब जिस अपार्टमेंट में ऑर्डर देने जाते हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें जो कुछ अच्छे गार्ड होते हैं वो बोलते हैं दीदी आप चले जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कुछ ऐसे भी होते होंगे जो हाँ, जो मना कर देते हैं, नहीं नहीं वो बाहर के लोगों के लिए नहीं है, बस अपने लोगों के, जबकि उनको समझना चाहिए। जो रेस्टोरेंट है वो भी मना कर हाँ देते हैं कि बिल्कुल नहीं? मना करते हैं सर। पहले आते थे ना कि तो वॉशरूम जाना हो या कुछ जाना हो तो यहाँ पे आराम से जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आपने अगर रात के काम की हम बात करें, कितना रात तक डिलीवर करा है? मोस्टली बस मैं पहले जब शुरू में करती थी सर, मैं 3-3 4-4 बजे तक काम किया। पुलिस वालों ने बहुत परेशान किया, अरे चले जाओ घर, क्या बाहर रोड पे खड़े हो। मैं दिखाती भी थी कि सर मैं काम करती हूँ, मैं ऑर्डर के लिए वेट कर रही हूँ, इतनी लड़कियां रात को बाहर अच्छी नहीं लगती है। मैंने कहा सर आप हो तभी तो हम काम कर रहे हैं, हमारे भरोसे, मतलब उनका ही टोन अलग होता है तो उनको क्या अच्छा, ऐसे बोलते थे कि आप मत जाओ, हमारे भरोसे हाँ जाओ, हम कहाँ कल कुछ हो गया फिर फोन करोगे, फिर पुलिस इसमें गलत होती है। वो बहुत रात, जब मैं कोविड के टाइम पे जब रात में डिलीवर करती थी, बहुत पुलिस वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं सर। फीमेल राइडर को तो वो पता नहीं और क्या समझते हैं कि बस वो सोचते हैं कि अपने घर घुस जाओ, पहले अपनी आईडी चेक करवाओ, फिर अपनी आईडी दो। वो ऐसे चेक करने लगते हैं कि हम कहीं से कुछ चोरी करके जा रहे हैं। आज की तारीख में अगर कोई फीमेल है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या काम करे, कैसे करे, समझ नहीं पा रही है, लेकिन उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, कमाने का जरिया चाहिए, तो क्या आप उसको आज की तारीख में ये गिग राइडर एज अ फीमेल जो पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं, क्या आप रिकमेंड करोगे कि वो ये काम करे? बिल्कुल मैं उनको बोलूंगी कि अगर वो हमारे जैसे, मेरी मजबूरी है तो मैं टारगेट के पीछे भाग रही हूँ, अगर उनको मेरी जैसी कोई मजबूरी नहीं है, बस वो नॉर्मल अपना खर्चा या किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती हैं, तो वो पार्ट टाइम में भी काम करके अपनी इनकम निकाल सकती हैं सर। तो उस थ्रू मैं बोलूंगी कि हाँ फीमेल राइडर। क्या हिदायत दोगे कि इन चीजों से बचो और ऐसे काम करो तो तुम्हारी जीवन सरल रहेगा? पहले तो ट्रैफिक रूल बिल्कुल भी तोड़ने का नहीं, जो है जितना लेट हो रहा है अपने टाइम पे अपने बिहेवियर पे ऑर्डर दो, क्योंकि अगर कल आपको कुछ हो गया तो जो आपके पीछे फैमिली है और जो कंपनी के लिए काम कर रहे हो वो आपके लिए खड़ी नहीं है। 2 मिनट के लिए 10,000 15,000 दे के आपकी सपोर्ट कर लेगी, बट लाइफ आपकी बर्बाद होगी। राइट नाउ शी इज ड्राइविंग विदाउट अ हेलमेट। कस्टमर आपको घर में आने के लिए बोले या आपसे जितना भी प्यार से या फिर किसी तरह भी समझाने करने को कोशिश, आप उनसे एक डिस्टेंस में, दूरी में बात करें। आपको जिस समय भी महसूस हो रहा है कि हम इस चीज में सही नहीं है, आप उसी समय ऑर्डर कैंसिल करें और वहां से किस तरीके की सहायता चाहिए आपको कंपनी से? अगर आज की तारीख में आप कहते हो कि तो ये 3 चीजें कर देना तो फीमेल गिग राइडर्स का जीवन सरल हो जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी, क्या रहेगी? पहले तो जो मुझे ऑर्डर पे है वो प्रॉपर ढंग से मिलना चाहिए सर। दूसरी चीज, जो ये रात के टाइमिंग जो उन्होंने रखा हुआ है कि 7 से 11 के बीच में 3 घंटा देना है, इस टाइमिंग को पहले कर दे। 6 से 10 हाँ, कर दे। और 10 बजे के बाद किसी भी अपार्टमेंट, किसी भी हॉस्टल, किसी भी होटल, किसी भी ऑफिस में फीमेल राइडर को अंदर जाने का अलाउ नहीं। सड़क पर आपको सबसे ज्यादा खतरा किससे है? ट्रैफिक से, पोर्टहोल से, पुलिस से, या फिर जो चलते फिरते लोग हैं जो आपने बताया जैसे हैरेस करने की कोशिश करते हैं, मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं, छेड़ते हैं, टच करने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? जो ये लोग चलते हैं सर, सबसे ज्यादा इनसे डर है। ये इन्हीं से डर लगता है, क्योंकि ये अपने होश में भी नहीं होते, गाड़ी ऐसे चलाते हैं, ये सब मतलब बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम है सर। ट्रैफिक रूल तो ये सब चीजें तो हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया है, तो हम इसको गलत नहीं बोलेंगे सर, वो तो हमारे लिए ही बनाया गया। बट जो लोग चलते हैं सबसे ज्यादा हमें उस चीज से प्रॉब्लम है। पहली बात तो कि जो कंपनी हमें दबाव देती है हम उसके वजह से सिग्नल तोड़ते हैं, तो शायद मुझे ये लगता है कि कंपनी अगर इस चीज को नहीं समझती है तो एक ट्रैफिक पुलिस जब हमें पकड़ती है, हमें जब डांटती है, आई नो वो डांटते भी हमारे भलाई के लिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत, बट वो जब किसी चीज को गलत तरीके से हमें समझाते हैं, अरे यार ऐसे नहीं किया करो, या तुम लोगों को बहुत जल्दी होती है, तो हमें लगता है कि कभी कभी उनको समझना चाहिए कि हम किसी रीजन की वजह से वो काम कर रहे हैं। या फिर सरकार अगर आगे कंपनी में बात करें तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हम बोलेंगे
वो सुनवाई नहीं होगी। लेकिन जो सरकार है जब वो कंपनी को बोलेगी तो उस चीज को तो सुनवाई होगी ना, क्योंकि सरकार को पता है कि उन्होंने कितने रेड लाइट लगा रखे हैं, कितनी टाइमिंग से स्टार्ट। तो अगर वो कंपनी को पास रखेंगे कि आप एक राइडर को 20 मिनट का दबाव दे रहे हैं कि इतना टाइम में उनको करना है, वो हम इसीलिए पीछे भाग रहे हैं सर कि हमारी रेटिंग ना गिर जाए। रेटिंग गिरेगी तो हमारी पैसे नहीं कम हो जाए। तो अगर सरकार ये चीज कंपनी के पास रखेगी तो शायद उन पे ज्यादा दबाव पड़ेगा। तो मुझे हिसाब से इस चीज को सरकार को करना चाहिए। आपका जब जैसे चलते चलते कितनी बार ऐसा होता होगा ना कि मेरे साथ भी हो जाता है, मैं जब चल रहा हूँ सड़क पे एक्सीडेंट होते होते मेरे को पता था अगर अब मैं यहाँ ब्रेक नहीं मारता ना, यहाँ मेरा काम हो गया। हाँ, अभी आपने देखा नहीं, आपके साथ भी चल रहे थे तो मेरे साथ 2 बार हुआ है। हाँ। वो कब अब चल ऐसे रहा है और अचानक से, तो ये सब चीजें तो अपने आँख खोल के ही चलानी पड़ती है कि कब, मैंने वही बोला, कब कौन किधर से आ जाए इन लोगों पे आप भरोसा नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब ऐसा हो गया कि मैं गिरते गिरते बची हूँ हाँ, और दूसरे की गलती होती है, बिल्कुल। तो उस बहुत समय क्या बार। करते हो फिर? कुछ नहीं सर, क्या कर लड़ाई सकते वड़ाई हैं? कुछ नहीं हुआ है सर, कभी? मतलब ऐसा हुआ है कि हाँ, आपस में- गुस्सा में जब ज्यादा हो जाता है, जब ज्यादा नुकसान हो जाता है तो 4 बात अगले बंदे को सुनाने लगती हूँ। जब वो खुद ही सॉरी सॉरी बोलने लगता है तो चले कोई तो बात नहीं। साथ जो में- नुकसान होता है मैं बोलती हूँ भैया मेरे गाड़ी का ये स्टैंड टूट गया, आप मुझे नया लेके दे दो, क्योंकि मैं तो नहीं ले सकती हूँ। तो फिर अगला बंदा मान जाता है कि हाँ मैं आपको कर दे रहा हूँ, या जो और नुकसान है आप बता कितनी दफा होता दीजिए। है? अगर एक दिन में जैसे आज आप कह रहे हो आज हमने आपके साथ 2 बार होते हुए देखा, हाँ, कितनी बार होता है? और सर कभी कभी बाई चांस है, ऐसा नहीं है। मतलब- रात को ज्यादातर दिक्कत होती है, अच्छा, दिन रात में को हाँ ज्यादातर। बहुत, क्योंकि अभी रात में ट्रैफिक भी हो जाते हैं, ऑफिस वाले बंदे भी होते हैं, सब जाने लगते हैं, तो उसके वजह से ज्यादा होता है सर। 7 घंटे सोते हो? क्या लगता है वो उतनी नींद आपके लिए इनफ है या फिर नहीं और नहीं, सोने का और मन करता सोने है? का मन करता है सर। करता है? हाँ बिल्कुल मन करता है। लेकिन- नहीं सोते हैं तो गाड़ी चलाते समय एक तो वो नींद की वो आती रहती है, थकान सी महसूस होती है, आँख खुलने में दिक्कत होता है। कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी चलाते हैं, कभी कोई दिक्कत आने पीछे से अचानक से हो रहा है, चला तो गाड़ी रहे हैं, आँख भी खुला है, दिमाग भी चल रहा है, बट वो पता नहीं अचानक से क्या होता है, बॉडी ऐसा लगता है कि शरीर से मतलब अलग है, एकदम ऐसा फील होता है। आपको महिला दिवस के बारे में कुछ पता है? क्या पता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में? नहीं सर, मैं इतनी नॉलेज है नहीं, तो इस चीज के बारे में पता नहीं है। बस ये है कि महिलाओं के लिए मनाया जाता है, जो हाउस वाइफ है, जो काम करती हैं, जो हर चीज करती हैं, तो उनके लिए मनाया जाता है, बस इतना तो पता है सर। तो हम तो जीते जी मर रहे हैं सर, तो ऐसी दिवस मनाने का भी क्या फायदा? अगर इतना ही है तो सरकार भी कुछ हमें बेनिफिट दे। हमें कंपनी जैसे ऑफर का लालच देती है कि हम आपको 200-300 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसके जगह हमें ऑफिस में बुला के चाय नाश्ता करवाए, हमारे साथ केक कट करे, तो हमें प्राउड फील होगा कि हाँ हम काम कर रहे हैं और अपने ही पैसे कमा रहे हैं। तो काहे का फिर सर वुमन से, और ये सब बड़े लोगों के लिए ठीक है सर, हम छोटे लोगों के लिए कुछ नहीं। आपने बताया आपको गाड़ी मिली है, इसके बारे में बताए, कैसा लगा जब गाड़ी मिली और किन वजहों से मिली? क्या बोला गया तरफ से जब आपको गाड़ी दे रहे थे? मुझे कंपनी की तरफ से कॉल आई थी कि आपको ना एक इवेंट रखा गया, आपको वहाँ आना है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो हम जो फीमेल राइडर करते हैं उनको सम्मानित करना चाहते हैं। बस रीजन यही था कि आप अच्छा काम करती हैं, कस्टमर के साथ बिहेवियर अच्छा है, आप ऑर्डर टाइम टू टाइम डिलीवर करती हैं, ऑर्डर आप ज्यादा रिजेक्ट नहीं करते हैं, डिले नहीं करते हैं। तो मतलब गुड बिहेवियर पे हाँ, और लगातार काम जी, करने जी, का ये जी, रिवॉर्ड है। बस स्कूटी बस जी सर। कैसा लगा जब स्कूटी मिली? नहीं अच्छा लगा सर, मेहनत रंग लाया, बस ये लगा। पहले जब ये स्कूटी नहीं थी उससे पहले आप किस तरीके से काम कर रही थी? मैं सबसे पहले सर साइकिल से काम स्टार्ट की थी। फिर जो मेरी फ्रेंड थी उन्होंने बोला कि यार तुम ना 10 घंटा 12 घंटा काम करती हो, तो रात को आती हो, बोलते हो कभी यहाँ दर्द हो रहा है, तो तुम ऐसा करो ना कि मैं मेट्रो से चली जाती हूँ, पास में ही काम करती हूँ, तो तुम मेरी गाड़ी यूज कर लो, जो भी पेट्रोल या सर्विस जो भी लगेगा वो तुम। मैंने कहा यार मुझे तो आती भी नहीं थी, थोड़ी मोड़ी सीखी हुई थी, इतनी थी। फिर उन्होंने बोला कोई नहीं, तुम जब रात को काम करके जाते थे तो मुझे 1 घंटे रोज गाड़ी चलाना, 2-3 बार गिरे, करते करते फिर हैबिट में हो गया, चलाना आया। तो मैं पहले तो फिर उसके बाद। आपको ड्राइव कर कैसा लगता है? जब इतना समय 6 साल से ड्राइव कर रहे हो आप, एज ए ड्राइवर क्या फील करते हो? बहुत अच्छा लगता है सर। आप चाहते हो क्या ये स्कूटी आप जिंदगी भर चलाते रहो? नहीं जिंदगी भर तो नहीं सर, नहीं, बट एक खाली काम उड़ान, के लिए नहीं, काम हाँ के लिए नहीं। हाँ वैसे ऐसे तो ना चाहते हैं। उड़ान अच्छी लगता है कि हम अपने पैर पे खड़े हैं, डिपेंड है। आज स्कूटी चला रहे हैं, ऊपर वाले ने चाहा आने वाले टाइम में हुआ अगर अपने पास कार भी आ जाएंगे तो कल वो भी चलाएंगे सर। अच्छा लगता है, हम किसी से कम आपको आती गाड़ी थोड़ी। चलाने? नहीं सर, बस स्कूटी चलाने चलाने आती है। जी, मेरे लिए मेरी जिंदगी है सर। अच्छा, जिंदगी आपकी स्कूटी जी आपकी। जी जी,
वो है तो आज मैं हूँ, उसी के बदौलत कमा रही हूँ, खा रही हूँ, फैमिली लेके चल रही हूँ। मेरी जहाँ जाना होता है वहाँ उसके थ्रू सबसे चले प्यारी जाती चीज क्या है आपके जीवन में? हूँ। बस वही है सर। वैसे सबसे प्यारी चीज़ तो मेरे लिए मेरी सिस्टर है, जो अभी जिस बीमारी से जूझ रही है। अगर ऊपर वाले ने चाहा, मैं अभी भी प्रे करती हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और अगर मेरी भी कोई चीज़ पार्ट ऐसी हुई कि जो लगानी पड़ी, मैं आज जो भी जितना मेहनत करती हूँ बस उसके लिए करती हूँ सर, कि वो खाए पिए और अपनी शरीर बनाए। As we celebrate Women's Day with our friends, family, and loved ones, there are women like Seema ji out on the roads delivering the cakes we cut and the food we eat. For women like her, this city effectively functions as a workplace. And like many workplaces, it's a bit of a double-edged sword. The roads come with their own risks and challenges, many of which she shared with us. However, they also offer her something important: mobility, independence, and the ability to earn and support herself and her loved ones. Her scooty offers her the freedom to step out, work on her own terms, and move closer to her dreams for herself and her family. Seema's story is a reminder to us all that perhaps we can be doing a little bit better. As a customer, if a gig rider arrives at your doorstep, consider offering them a refreshing beverage, especially in this heat. As team leads and dark store managers, if they come to you with any concerns, hear them out and treat them respectfully. As restaurant staff, provide them access to basic facilities such as washrooms. And as traffic police, treat them with dignity. Because if each of us did our part, perhaps every day could be a bit more like Women's Day for riders like Seema ji.